जय माता दी दोस्तों। शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रों के बारे में कि गुप्त नवरात्रे आखिर होते क्या हैं, क्यों मनाए जाते हैं गुप्त नवरात्रे। और जो फरवरी है, माघ है, माह महीना चल रहा है, जो माघ महीना जो चल रहा है, इसमें जो गुप्त नवरात्रे हैं वो कब से कब तक है। तो दोस्तों आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे छुपा रह जाए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम और आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों के बारे में सभी को पता होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष होते हैं, उनको सभी मनाते हैं। सामान्य लोग, सारे सामान्य जो लोग होते हैं वो सभी मनाते हैं उनको नवरात्रों को, मगर जो गुप्त होते हैं ये गुप्त होते हैं, इसलिए इनको कुछ ही लोग जानते हैं। जैसे कि जो साधक है, जो साधना से जुड़े हुए हैं, जो साधक हैं, तांत्रिक है, वो सारे गुप्त नवरात्रों को जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो माघ के माह में पड़ने वाले नवरात्रि माघ नवरात्रि कहलाते हैं। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, आप लोगों को पता है, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 तो गुप्त नवरात्रि होती है और एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्रि, जिसे आप सब जानते हैं। जो गुप्त नवरात्रि का व्रत है वो माघ और आषाढ़ के महीने में 2 बार किया जाता है। ठीक है, और इसके अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने पर कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। और माघ के महीने में कब से, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस साल जो माघ के महीने में जो नवरात्रे हैं वो कब से कब तक है। माघ नवरात्रों की जानकारी, मैं गुप्त नवरात्रों की जानकारी आपको पूर्ण रूप से दूंगी आज की वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया, संतों साधकों तांत्रिकों के ही होते हैं। ठीक है, वो अपने तंत्र में सिद्धि के लिए होते हैं। जो ये 10 दिन होते हैं ना, उन 9 नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है, मगर इस जो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं ये कुछ विशेष होते हैं। इसमें 10 महाशक्तियों की पूजा की जाती है और बहुत जल्दी ही इससे सिद्धियां प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करने वाले नवरात्रे माने जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस साल, और मैं आप लोगों को अगर अंतर बताना चाहूँ कि गुप्त नवरात्रे और प्रत्यक्ष जो सामान्य नवरात्रे होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। सामान्य नवरात्रे में आमतौर पर सभी सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती हैं, मगर जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उन्होंने विशेषकर तांत्रिक पूजा और साधना के अनुसार पूजा की जाती है। ठीक है, ये अंतर है इन दोनों में। ठीक है, और जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं उन्हें सभी जानते हैं, सबको पता होता है प्रत्यक्ष नवरात्रे हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, मगर इनका कुछ लोगों को ही पता होता है कि गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रे में नव दुर्गा की पूजा की जाती है, परंतु गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है जो नॉर्मल नवरात्रे होते हैं, मगर जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व है। ठीक है, यह अंतर है इन दोनों नवरात्रों में, जो तांत्रिक होता है और एक ये होता है। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो इस महीने पड़ने वाले हैं जो गुप्त नवरात्रे वो कब से कब तक है। अगर आप भी चाहते हो कि आप इन 10 महाविद्याओं में से 10 महाविद्या कौन कौन सी है, मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पूरी जानकारी दूंगी कि कौन कौन सी महाविद्या है और किन किन की साधना, किन किन की भक्ति आप इन गुप्त नवरात्रों में कर आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। इस समय जो 10 महाशक्तियाँ होती है वो विशेष रूप से जागृत होती है, और जो आप साधना या भक्ति करते हो उसका पूर्ण रूप से फल आपको इस गुप्त नवरात्रों में मिलता ही मिलता है। ये है, अगर आप पे अपनी कोई साधना या अपनी कोई सिद्धि पूर्ण करना चाहते हैं तो इस गुप्त नवरात्रों में, क्योंकि अब जो गुरुमुख है उनके गुरु ही उनको कोई ना कोई साधना देंगे, कोई मंत्र देंगे, जिसे वो 9 दिन करेंगे और अपनी भक्ति, अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो तो इस गुप्त नवरात्र में अपनी कोई साधना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो गुप्त नवरात्रे हैं वो इस साल 2024 में कब से कब तक है। कि
माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल मतलब 2024 में 10 फरवरी शनिवार से गुप्त नवरात्रि की शुरू होने वाली है। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी को उनको समाप्त हो जाएंगे वो। और माघ प्रतिपदा तिथि के शुरुआत 10 फरवरी सुबह 8:45 से अगले दिन 11 फरवरी रात 12:47 तक है। तो मतलब कि इस साल जो गुप्त नवरात्रे हैं माघ महीने के, वो 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं 9 को अमावस्या है और अमावस्या से अगले दिन से ही नवरात्रे होते हैं। तो जो गुप्त नवरात्रे हैं उनकी शुरुआत इस दिन से हो रही है। अब मैं बता देती हूँ कि इनका घटना स्थापना मतलब कब होगी। घटना स्थापना कि नवरात्रि के दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी सुबह 8:34 से सुबह 9:59 तक बताया रहेगा। ठीक है, इस शुभ मुहूर्त पर आप घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना या घट स्थापना आप इस मुहूर्त पर कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये माई रानी के दिन है। इसमें माँ की श्रद्धा भाव होते हैं, गुप्त नवरात्रे होते हैं। किसी भी साधक के लिए विशेष दिन होते हैं, विशेष दिन माने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी श्रद्धा प्राप्त करने के लिए इन गुप्त नवरात्रों में साधनाएं करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। मगर ये सब जो नवरात्रे मनाए जाते हैं ये गुप्त मनाए जाते हैं। यह हर किसी को नहीं बताया जाता है। ये जो साधनाएं की जाती हैं ये गुप्त होती है। ठीक है, अगर आप लोग भी इस टाइम में कुछ अपनी सिद्धियां पाना चाहती हो तो ये आप लोगों के पर विशेष अवसर है। तो नवरात्रि की पूजा आप कैसे कर सकते हैं वो छोटी सी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप सुबह उठ के स्नान आदि तो हर कोई करता है। उसके बाद आपको माता की चौकी सजाई जाती है। अगर आप माँ की साधना उठा रहे हो तो माँ की चौकी सजानी है। इसके बाद आप माता की चौकी सजाई, उसके बाद समक्ष कलश जो स्थापना है वो आपको करनी है। उसके बाद माता को आपको चुनरी, श्रृंगार और अन्य जो पूजा की सामग्री है वो माँ को अर्पित करनी है आपको। ठीक है, जो माँ की साधना करने जा रहे हैं। ठीक है, और माँ के मंत्रों का जाप जो आपके गुरु ने दिया है। ठीक है, आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है आप उसको इस 9 दिन में करके सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ने नहीं दिया, आप स्वयं जो भी मंत्र ले रहे हैं तो उसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और माँ की लास्ट में जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम माँ की आरती कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। और इस प्रकार हम पूजा समाप्त करते हैं। व्रत रखने वाले भक्त दिन में 1 फलाहार और व्रत भोजन सेवन करें। दिन भर माता ध्यान किया जाता है और उनके भजन किए जाते हैं। ऐसे जैसे सिंपल व्रत होते हैं, इससे थोड़ा सा ये टफ होता है ये व्रत, मगर ये विशेषकर साधक और तांत्रिकों के लिए होता है। हर किसी व्यक्तियों को तो बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि गुप्त नवरात्रे भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने जानकारी दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी।